सरला ने लगाया अपने ही दामाद को जोरदार थप्पड़, निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है न्यू ट्विस्ट, जहां पर आपको देखने को मिलेगा। हमारी कहानी शुरू होती है सूरज और ईशा के घर से, जहां सरला, सूरज की माँ और घर की सख्त सास, हर किसी पर अपनी हुकूमत चलाती है। सरला पुराने ख्यालों वाली है और हमेशा चाहती है कि बहू ईशा घर संभाले, न कि अपने आईएएस के सपनों के पीछे भागे। दूसरी तरफ ईशा एक समझदार और हिम्मत वाली लड़की है, जो अपने सपनों के साथ साथ परिवार को भी जोड़े रखना चाहती है। सूरज, जो अपनी माँ और पत्नी के बीच सैंडविच बना हुआ है, दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस घर में एक और किरदार है, सूरज का जीजाजी, जो बाहर से तो परिवार का हितैषी लगता है, लेकिन असल में एक खतरनाक साजिश रच रहा है। याद है ना पिछली बार कैसे जीजाजी ने दाइमा की टिफिन सर्विस में ड्रग्स की सप्लाई शुरू की थी। अब वो साजिश का जाल और बड़ा होने वाला है और इस बार निशाने पर है सरला। जीजाजी, जो पहले ही ड्रग रैकेट में फंस चुका है, अब अपने गुनाहों को छिपाने के लिए एक नया प्लान बनाता है। वो टिफिन सर्विस का सारा इल्जाम सरला पर डालने की साजिश रचता है। वो पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी सबूत प्लांट करता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि टिफिन सेंटर सरला के नाम पर रजिस्टर है और ड्रग्स की सप्लाई सरला ही कर रही है। एक दिन पुलिस सूरज के घर छापा मारती है। वो सरला से सवाल करती है, ये टिफिन सेंटर तुम्हारा है और इन डब्बों में ड्रग्स मिले हैं, क्या कहना है तुम्हारा? सरला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में कहती है, मैंने तो कभी टिफिन सेंटर शुरू ही नहीं किया। ये सब झूठ है, लेकिन सबूत सरला के खिलाफ हैं और पूरा परिवार सदमे में है। जब पुलिस सरला को हिरासत में लेने की तैयारी करती है, तभी ईशा आगे बढ़ती है। वो जोर से कहती है, रुकिए, ये टिफिन मैंने पैक किए थे, मेरी सास ने नहीं। अगर कोई सजा देनी है तो मुझे दीजिए। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ईशा, जिसे वो हमेशा ताने मारती थी, आज उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है। ईशा का ये बलिदान सरला का दिल पिघला देता है, लेकिन सूरज को पता है कि ईशा ऐसा सिर्फ सरला को बचाने के लिए कह रही है। वो ईशा को समझाने की कोशिश करता है, ईशा, तुम क्यों ये इल्जाम ले रही हो? तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन ईशा कहती है, सूरज, मैं अपनी सास को जेल नहीं जाने दूंगी। जेल में सरला और ईशा की मुलाकात होती है। सरला, जो हमेशा ईशा को कमतर समझती थी, आज उसकी आंखों में देखकर कहती है, ईशा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माफ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कभी बहू का प्यार नहीं दिया। ईशा रोते हुए सरला को गले लगाती है और कहती है, ताई माँ, आप मेरी माँ जैसी हो, मैं आपका दुख नहीं देख सकती। इस पल में सास बहू के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। सरला ईशा को दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। सूरज और ईशा अब जीजाजी की साजिश को उजागर करने में जुट जाते हैं। ईशा अपनी आईएएस की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती है और जीजाजी के फोन रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स और उनके गुप्त मीटिंग्स का पता लगाती है। वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल करती है, जिसमें जीजाजी अपने साथी से कह रहा है, सरला को फंसाओ ताकि पुलिस का ध्यान हमसे हट जाए। सूरज और ईशा ये सबूत पुलिस को सौंपते हैं। पुलिस जीजाजी को गिरफ्तार करती है और जांच में पता चलता है कि गुलाब सिंह, ईशा का बाप, भी इस साजिश में शामिल था। गुलाब सिंह को लगता था कि सरला को फंसाकर वो सूरज और ईशा की शादी तोड़ देगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो गुलाब सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है। कोर्ट में जीजाजी को सजा सुनाई जाती है, 7 साल की कैद। गुलाब सिंह को भी अपनी साजिश के लिए माफी मांगनी पड़ती है। सरला और ईशा को पुलिस बेकसूर घोषित करती है। घर लौटकर सरला ईशा को गले लगाती है और कहती है, ईशा, तुम मेरी बेटी हो, अब से हम एक साथ हर मुसीबत का सामना करेंगे। सूरज, ईशा और सरला एक बार फिर एक खुशहाल परिवार बन जाते हैं।
ईशा अपनी आईएएस की पढ़ाई तेजी से शुरू करती है और इस बार सरला उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बनती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और प्यार की ताकत हर साजिश को हरा सकती है। सरला और ईशा ने दिखा दिया कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास का भी हो सकता है। तो आपको पति ब्रह्मचारी का ये ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि सरला और ईशा का ये नया रिश्ता और मजबूत होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।